हेलो बीएड स्टूडेंट जय जगन्नाथ। तो जमीती जस्ट किसी समय आगु आमर ओटीईटी पेपर 2 एग्जाम कंप्लीट होती तो से ओटीईटी एग्जाम पेपर जो आम देकी जो बीएड पिला माने तो मन भितर बहुत सारा क्यूरियोसिटी थी जे आम जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिसेंती से क्वेश्चन ठीक अच्छी कि भूल अच्छी तो सही प्रस्पेक्ट रे आम आज गोटे नुआ भिडियोटे नहीं आसछंती जो थी आम डिस्कसन करवा जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो पार्ट आमर अच्छी 30 क्वेश्चन 30 मार्क रो से 30 क्वेश्चन को बर्तमान क्विक डिस्कसन करवा तुम डिटेल माने जो कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कसन भी करवा विथ आंसर की मध्य दबा। सो आउ टाइम वेस्ट करवानी स्टार्ट करवा जे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ओटीईटी 2025 रे कौन कौन आसला और कौन कौन तार राइट आंसर अच्छी। क्वेश्चन बहुत इजी पकईला जमी नुहे जे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अच्छी। तो फास्ट क्वेश्चन यही जो क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सेट ए क्वेश्चन तो आम डिटेल क्वेश्चन गुड़ा लिखिकी डिस्कसन करवा। व्हिच टूल इज नॉट यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन को टूल को आम यूज करती नहीं नॉट यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन ठीक अच्छे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड रेटिंग स्केल चेकलिस्ट और क्वेश्चनरीज 4 ऑप्शन आमको देइछि। तो निश्चित भाव में आम मान माइंड रे आसुथबो जे एनेक्डोटल रिकॉर्ड कौन जो इंपोर्टेंट फैक्ट बा फेनोमेना जहाँ गोटे इंडिविजुअल ता लाइफ रे अचीव करिछि बा तार एजुकेशनल कैरियर भितर अचीव करिछि तो ताको हम गोटे रिकॉर्ड मेंटेन करू। रेटिंग स्केल को विभिन्न जगह आम यूज करती जो चेकलिस्ट को मध्य आम यूज करती। तो ऑब्जर्वेशन है कौन ना गोटे टेक्निक एनेक्डोटल रिकॉर्ड रेटिंग स्केल चेकलिस्ट क्वेश्चनरीज एमाने हेले टूल्स बट यही जो तीनटा को आम ऑब्जर्वेशन रे यूज करती बट क्वेश्चनरीज को आम ऑब्जर्वेशन रे यूज करती नहीं कारण ऑब्जर्वेशन रे आम एक्टिव ऑब्जर्वेंट होबा नले पैसिव ऑब्जर्वेंट होबा। तो आम एक्टिवली सहित मिसिकी ऑब्जर्व करिया नले बाहर रही दूर रही ऑब्जर्व करिया तो से जगह क्वेश्चन रो पचारिबार किसी आवश्यकता नहीं बट वी कैन मेंटेन ए रेकॉर्ड से रेकॉर्ड टा फॉर्म ऑफ एनेक्डोटल ही पड़े रेटिंग स्केल ही पारे बा चेकलिस्ट ही पारे तुम जोटा देखुच ठीक मान लो यही जिनसा पिला पाखे अच्छी तो ठीक चेकलिस्ट आम चेकलिस्ट करूँ बा रेटिंग स्केल जो परफॉर्मेंस को तुम ऑब्जर्व करने चाहूच से कौ लेवल रो तार अचीवमेंट होउची ताको हम रेट करि परिबा बाय द हेल्प ऑफ रेटिंग स्केल। तो राइट आंसर हमर हबो कोन ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ता पई टिके एक्सप्लेनेशन को हम देखि दबा कोन एक्सप्लेनेशन अछि। तो राइट आंसर हला डी। तो क्वेश्चनर इज द राइट आंसर एंड ऑब्जर्वेशन टूल आर यूज्ड डायरेक्टली वॉच एंड रिकॉर्ड बिहेवियर एज इट ओकर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जोटा कहउछथि रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट ऑब्जर्व्ड इंसिडेंट जोटा कि हम एक्टिवली प्राय तो हमें पिला को ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड मेंटेन करती। रेटिंग स्केल जोटा कि रेट द बिहेवियर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ये भी ऑब्जर्वेशन रे यूज हुए। चेकलिस्ट मध्य मार्क करे ऑब्जर्वर मार्क प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड ट्रेट्स किंतु क्वेश्चनरीज कलेक्ट सेल्फ रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन नॉट ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन रे ई जिंसटा यूज हुए नहीं जोथि पई कि आंसर हमर आसिला कोन ना ऑप्शन डी। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 रे से कोन कहला What is the purpose of diagnostic evaluation? Diagnostic evaluation रो purpose कौन से पचार purpose कौन first असला to identify learner specific weakness, to know overall learning achievement of learner, to know the effective functioning of school, to provide pass certificate। तो हमर जो diagnosis evaluation होउची तारो purpose कौन ए जो diagnosis word टा diagnostic बा diagnosis word टा आमे कोउटी देखंती बा कोउटी देखिचंती आगुरु ना डॉक्टर को पाखरे आमे जब डॉक्टर को पाखु जानती से डायग्नोसिस करके हमको मेडिसिन दिए ता माने हमर जो एक्चुअल प्रॉब्लम को से यदि फाइंड आउट न कला यदि डायग्नोस न करि पाला जो रिपोर्ट ताको आमे प्रोवाइड करबा विभिन्न टेस्ट करके से रिपोर्ट को से यदि प्रॉपर डायग्नोसिस न करि परछु तो प्रॉपर मेडिसिन दबनी कि हम रोग भलो होबनी। लाइकली हियर इन टीचिंग प्रोसेस आल्सो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉब्लम of the student बा रूट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट एंड जते बेले हमें से पिलार प्रॉब्लम रो रूट पाई जिबा तो ऑटोमेटिक तार सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करि परिबा। तो सही सेंस रे हमर स्पेसिफिक वीकनेस टा हमर राइट आंसर हिसाब रे हमें कंसीडर करिबा हमें। तो तार एक्सप्लेनेशन मध्ये टिके देखि देबा टू आइडेंटिफाई लर्नर स्पेसिफिक वीकनेस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट लर्निंग डिफिकल्टीज गैप इन द प्रायर नॉलेज स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ द लर्नर ये सब जिन को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने आमको डायग्नोसिस इवैल्यूएशन प्रोसीड्योर को यूज करने पड़ो। ओवरऑल अचीवमेंट आमको समेटिव इवैल्यूएशन दरकार। इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्कूल आमको इंस्ट्रक्शनल इवैल्यूएशन दरकार। पास सर्टिफिकेट आमको
सर्टिफिकेशन बा समेटिव इवैल्यूएशन करिके हमें सर्टिफिकेट देई परिबा। तो हम राइट आंसर होबो ऑप्शन ए। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले कोन अछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस ठीक अछि, ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस सहित कोनटा रिलेट हेछि। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द टीचिंग क्वालिटी ऑफ द टीचर। लर्निंग डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस gained from the immediate environment. Learning depends upon the social and cultural context of children. Learning depends upon the interaction between peer, teacher and parents. तो आम ये देखा जो ट्रेडिशनल कथारे जिते पुराना काल रे टीचर माने पाठ पढ़ुते दे आर कंसीडरेड एज ए सोल अथॉरिटी ऑफ द क्लासरूम एंड देयर नॉलेज देयर एक्सपीरियंसेस इज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर द एवरी इंडिविजुअल्स एंड दे कैन शेयर सच थिंग्स और ट्रांसफर सच थिंग्स टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स ओनली। तो सही प्रोस्पेक्ट रे आमे जदि चिंता करिबा ट्रेडिशनल क्लासरूम रे तो एक्सपीरियंस गेन हेई परिबो बा एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोसेस रे लर्निंग टा ट्रेडिशनल क्लासरूम रे हो नथुला बा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को आमे इंपोर्टेंस दउ नथुला। आमे केवल टीचर रो प्रैक्टिस टीचर को आमे बेसी वैल्यू दउथुले। इंटरैक्शन बिटवीन पीयर्स टीचर्स एंड पेरेंट्स केबे ट्रेडिशनल क्लासरूम रे हो नथुला। एसएमसी एसएमडीसी जो कम्युनिटी मेंबर जो विभिन्न प्रकार आज का डेट रे ऑर्गेनाइजेशन बा जो सब कमिटीज आम स्कूल लेवल रे रहउची सेडा आगु नथिला। तेणु ऑप्शन आमर राइट ऑप्शन होबो ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। सो लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द टीचिंग क्वालिटी ऑफ द लर्नर। पिलार टीचिंग क्वालिटी ऊपर डिपेंड करे। ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस इज टीचर सेंटर्ड where the teacher is the main source of knowledge, students are passive recipients. Learning largely depends upon teachers explanation method and authority. Okay, जोथि पई कि हमरो जो लर्निंग फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट एक्सपीरियंशियल और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग कथा कहबो। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रे सोशियो कल्चरल थ्योरी भाइगोस्की देथिले जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी रे हमें से दिन सब पाइबा। पीयर टीचर और पेरेंट्स को भितर जदि इंटरैक्शन होउची तो कोलैबोरेटिव बा सोशल लर्निंग होउची। तो ए सब जिंस हमरो कंटेम्पोरेरी क्लासरूम रे देखिबा। ट्रेडिशनल क्लासरूम रे हम टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे क्लासरूम टाको देखिबा। जोथि पई कि हमरो ऑप्शन होउची कोटा राइट ऑप्शन होउची ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। लेटर चाइल्डहुड फेज रिलेटेड टू। लेटर चाइल्डहुड फेज रिलेटेड टू को फेज रे आछी। जेमिति हम पियाजेंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे चारटा स्टेज हमें जानि चंती। कोन कोन स्टेज अछि हमरो ना प्री ऑपरेशनल तापरे आसिला कोन तमरो सॉरी सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल आ हमरो आसिला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो एई स्टेज भितरु को स्टेज रे हमरो आसुची कोन ना लेटर चाइल्डहुड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एटा को हमें इन्फांसी रे देखंती। इन्फांसी एटा अर्ली चाइल्डहुड एटा हमरो लेट चाइल्डहुड एटा हमरो एडोलेसेंस। तो एई सेंस रे हमरो चारिटा स्टेज को हमें कैटेगराइज करचंती। जेहेतु से लेट चाइल्डहुड कथा कहिछि लेटर चाइल्डहुड कथा कहिछि तो राइट ऑप्शन हमरो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो बोली हमें मानिबा। एंड तो कांसेप्ट रे आसिला कोन जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज द राइट आंसर। पियाजे थ्योरी रो जो एप्रोक्सीमेटली लेटर चाइल्डहुड टा जो हमरो केते रु केते 7 रु 11 वर्ष भितर जाउची 6 रु 12 कि एमिति हमें जो कैलकुलेट करंती। तो सही स्टेज रे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टा पड़े। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन think logically about the concrete object and events, understand conservation, classification and seriation concept। निश्चित भाव में जतरा हमें पढ़िथिबा आगु को OSSTT आसी OSSTT रे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेरिएशन क्लासिफिकेशन कंजर्वेशन को स्टेज रे हुए पचारिबो। कारण OTET रे लोअर लेवल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आसिला किंतु सही क्वेश्चन को जते बेले टिके हमें कोन करबा टिके मॉडिफाई करबा और टिके डेप्थ को जिबा तो सेटा OSSTT क्वेश्चन हिजो। तो भलो भाबरे एई एक्सप्लेनेशन गुडा को भी टिके देखो। ओवरकम इगोसेंट्रिज्म कारण तमरो प्री ऑपरेशनल स्टेज रे इगोसेंट्रिज्म थाए। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को आसले इगोसेंट्रिज्म कमी जाए। इगोसेंट्रिज्म मन थिबो समस्तंकर जे मु जा भाबुची मो सराउंडिंग रे सब जते लोक अछंती सेही भलिया तांकर थिंकिंग रहिबो। दैट कांसेप्ट इज नोन एज इगोसेंट्रिज्म। तो सेही जिंसटा कमी जाए। तो जेमिति कि सेंसरी मोटर स्टेज इन्फांसी मु कहितली प्री ऑपरेशनल स्टेज 7 रु 2 रु 7 माने हमरो अर्ली चाइल्डहुड रे आसला। आ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष 12 वर्ष प्लस रे रहउछ ताले एडोलेसेंस। तो राइट ऑप्शन हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ता हला हमर राइट ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग एग्जांपल कोउटा
remembering a poem by repeated practice, repeating mathematical formula बारंबार मन पकेवा रिपीट करिवा, elaborating an idea गोटे आइडिया को elaborate करिवा, imitating the teacher to draw a geometrical shape. एई चारिटा भितरु कोउटा हमकु मीनिंगफुल लर्निंग दोउची तो ता राइट आंसर आसीबो कोउटा ना सी इज द राइट आंसर elaborating an idea. जते बेले हम गोटे आइडिया को elaborate करूचंती सेते बेले लर्निंग टा मीनिंगफुल होउची कारण आमे तळे आइडिया को elaborate करूचंती आमे तारो डेप्थ को जाउचंती ता कांसेप्ट को रियलाइज करूचंती एनालिसिस करूचंती देन आफ्टर आई कैन बा वी कैन elaborate the things. ओके तो सेति पई रहउची तो मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स मन रखि दबा अंडरस्टैंडिंग कांसेप्ट, relating new knowledge to the prior knowledge, thinking, analyzing and elaborating idea. ए सब जिंस कोथरे हुए ना मीनिंगफुल लर्निंग रे हुए. तेणु रिमेम्बरिंग ए पोएम रिपीटेशन रोट मेमोराइजेशन हो जिवो, रिपीटेटिंग फॉर्मूला मेकानिकल और रूट लर्निंग हला, इमिटेटिंग द टीचर इमिटेट लर्निंग हला, एलाबोरेटिंग आइडिया रे एक्टिव मीनिंगफुल लर्निंग सक्सेसफुली होउची बोली आमे से ऑप्शन टाकू राइट ऑप्शन हिसाब रे नेले. तो हमरो एटा हला तमरो राइट आंसर ऑप्शन सी एलाबोरेटिंग एन आइडिया. देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 6 नंबर क्वेश्चन ले कोन पचारला सी ना व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. करिकुलम डेवलपमेंट रे फर्स्ट स्टेप कोन फर्स्ट स्टेप तो प्रथम कथा करिकुलम तयारी करबी कहा पई तयारी करबी मो पिलांको पई तयारी करबी तो मो पिलांको पई जदी तयारी करबी आगे पिलांको जानिबा दरकार बिफोर प्रिपेयरिंग द करिकुलम. एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट एनालाइज योर स्टूडेंट्स नॉलेज एस्पिरेशन एटीट्यूड बिहेवियर ए सब जिंस को हमकु कोन करियार पछि ना एनालिसिस करिया पई पड़िबो. देन आफ्टर मु करिकुलम तयारी करिबारे सक्सेसफुल हेबी. तो क्वेश्चन आसिला कोन सॉरी ऑप्शन ले कोन कोन अछि क्रिएटिंग द सिलेबस, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो सिलेबस तो क्रिएट कर देले लास्ट स्टेज को पळे गेले. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कोन कोन मटेरियल मु यूज करबी करिकुलम रे सी भी केबे भी होबो नाही कारण सेटा करिकुलम तयारी परे जणा पड़िबो कोन को मटेरियल मते यूज करियार अछि. देन इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम ताकू इवैल्यूएट करा जो इवैल्यूएशन सब बेले लास्ट स्टेज रे हुए बट आमे तले करिकुलम तयारी करिया पूर्वरु आमे आगे असेसमेंट करिवा कहार ना लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट. पिलांकर लर्निंग नीड को आमे प्रथमे कोन करिवा ना एनालिसिस करिवा देन आफ्टर आमे करिकुलम तयारी करिवा. तेनु राइट आंसर होबो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देखि दबा assessment of the learning needs of the students. The curriculum development the process begin with identify the learning needs, learners needs. Okay, interest, abilities and societal demands. This is called need assessment. एटा कोन कुआ जाय ना need assessment कुआ जाय. And before preparing curriculum we must follow such assessment technique to realize the needs of the students and according to these needs we prepare curriculum for our students. Okay, तो सेटा अब तुम राइट आंसर. तो टिपिकल सीक्वेंस गुटे दे दी करिकुलम प्रिपरेशन प्रथम आसला असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स नीड, तापरे ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करिवा, तापरे सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट करिवा जोडा सिलेबस कहउचंती ताको ऑर्गेनाइज मैनर रे ताको अरेंज करिवा. देन आसला सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मेथड्स ताको हमें देखिबा. ओके, देन आसला तमर कोन इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम इफेक्टिवनेस लास्ट स्टेज रे हमें कोन करचंती ना इवैल्यूएशन करचंती. तो यही सीक्वेंस रे आमे इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंडक्ट करंती बा सॉरी जो करिकुलम प्रिपरेशन को कंडक्ट करंती आगु को नियंती. ओके, तो हम राइट आंसर हैला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेट चाइल्डहुड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन लुक टॉलर एंड थिनर बिकॉज लेट चाइल्डहुड रे कोन हुए ना जो हमर चिल्ड्रेन माने टॉलर देखा जाती आउ थिनर देखा जाती डेंगा और पतला हो जाती. ठीक अच्छे, तो सही कथा से कहूँ जे आम जानी जे आम डेभलपमेंटा गोटे स्पाइराल डेभलपमेंट हुए. ठीक अच्छे, डेभलपमेंट प्रिंसिपल जो पढ़ी मन पकाओ जे डेभलपमेंट ऑलवेज स्पाइराल इन नेचर. स्पाइराल इन द सेंस जिते आम इनफांट था आमर ग्रोथ बा डेभलपमेंट रेपिड हुए. ठीक अच्छे, तो अर्ली चाइल्डहुड लेट अर्ली चाइल्डहुड रे भी माने रुहे रेस माने पेसटा टिके थाए but when we enter but when an individual enter into the late childhood stage the rate of growth and development becomes slower. ठीक अछि, स्लोअर होबो सिना किंतु समानकर माने स्लो होबो टॉलर आउ जो तांकर जो माने जो थिनर से माने हे जांती. ओके, तो ता रीजन कोन से कहूची दे डू नॉट प्रिफर टू टेक बैलेंस डाइट
they are exposed to various kinds of disease. Hands and legs grow stronger and longer than the compared of toes. Excessive increase in the height makes them naturally thin. तो राइट आंसर निश्चित भाव में मन को आमर आसी जाउथबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हैंड्स एंड लेग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर इन कंपेयर टू द टोes. ओके, तो दैट इज द राइट आंसर. ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड ग्रोथ फॉलो डिस्टल प्रॉक्सिमल पैटर्न. ठीक अछि, डिस्टल प्रॉक्सिमल पैटर्न मीनिंग कौन तार मीन जो डिस्टल प्रॉक्सिमल पैटर्न कौन ना आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन द ट्रंक. ठीक अछि, अंटा जोटा की and this makes children appear taller and thinner even though overall health is normal. Why other option are incorrect? देखो not related to the normal growth pattern जोटा fast देइछि balance diet कथा. Second रे disease explore is not a normal developmental reason. ठीक अछि, ଆଉ height increase alone does not explain body proportion. केवल जे height बढ़िले body proportion changes हिजो सेमति नुह. Due to distal proximal एई concept को मन रखो, distal proximal pattern यारी पाई ही जो पिला माने कौन ही जानती थिनर आउ जो टलर ही जानती. ओके, सो आंसर हम तमरो सी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट को हमें जिबा सॉरी. तो 8 नंबर क्वेश्चन कौन देइछि, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट बाबद रे कोनटा करेक्ट नुहे, नॉट डेवलपमेंट नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट. बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट. बोथ genetic and environmental, nature and nurture, both are influence the developmental process. Initially development is not rapid initially से कुछ किंतु infancy stage रे development rapid हुए. Development is a continuous process. Development is a continuous process. आउ से कौन कहला, development is unique for each individual. different individual को पूरे different type रो development हुए. तो हमें देखिबा जदी ए ऑप्शन ठीक, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक, डी ऑप्शन ठीक फॉर द डेवलपमेंट, बट बी ऑप्शन इज नॉट राइट फॉर द डेवलपमेंट. इट इज ए नॉट करेक्ट कहिछि, तेणु हमर एक्चुअली रे को ऑप्शन टा ठीक हबो ना बी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. तो ए कथाटा को आ टिके बुझि जिबा देखि दबा. Initially development is not rapid is the right answer for that question. The question asked for the statement which is not correct about the development. Both genetic and environment influence the development, correct. Development is a continuous process, that is also correct. Development is a unique for each individual, that is also correct. Initial development is not rapid, incorrect, because early development जोटा infancy बा early childhood रे हमरो growth of development बहुत rapid हुए. तमे रिमार्क करि परिबो, आइडेंटिफाई करि परिबो, ऑब्जर्व करि परिबो तांकर डेवलपमेंट और ग्रोथ रे. सेहि पई ऑप्शन तमर रहिला कोन ना बी इज द राइट आंसर. ओके, then come to the next question. Next question कौन कहला, with which of the learning theory B.F. Skinner is associated. B.F. Skinner कौन theory सहित associated? Trial and error theory ना classical conditioning ना operant conditioning ना insightful learning. जस्ट या आगु थॉर्नडाइक कथा पेपर 1 ले पकईतिला, जस्ट खाली चेंज कर देइछि हमरो B.F. Skinner कथा. तो B.F. Skinner theory ऑलरेडी तुम माने समस्त जानिछ, मो ता बाबद रे बेसी जाउ नाही. तो B.F. Skinner आसला ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. तो B.F. Skinner associated with operant conditioning which emphasizes learning through the reinforcement and punishment, positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment, ए सब जिंसर कांसेप्ट भाबुची तुम माने समस्त जानिथिबो. आउ आसला कोन बिहेवियर शेप्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, विभिन्न कॉन्सिक्वेंसेस रे ही हमरो बिहेवियर टा चेंज हुए. ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देले थॉर्नडाइक, क्लासिकल कंडीशनिंग किए देले इवियन पावलोव, इनसाइटफुल लर्निंग किए देले ना कोलार कफका जो गैस्टल्स थ्योरी. ओके, तेनु हमर राइट ऑप्शन आसीबो कोन ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. ठीके जल्दी जल्दी करबा, बेसी लेट करबानी. नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला हमरो, हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलप सोशल डेवलपमेंट. साइकोसोशियल डेवलपमेंट रो प्रोफाउंडर किए. ठीक अछि, आमे एटा को तो आखि बंद करी मारी परिबा हेले कि एरिक एरिक्सन इज द राइट आंसर. साइकोसोशियल थ्योरी. ओके, द थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय एरिक एरिक्सन. ही डिस्क्राइब्ड 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल थ्योरी where each stage involves psychosocial crisis which must be resolved for healthy personality development. जोड़ा अदर ऑप्शन अछि
कोलबर्गर थियोरी मोराल डेवलपमेंट, जीन पियाजेंकर थियोरी सोशियल जो हमर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, लेव वाइगोस्की थियोरी सोशियो कल्चरल लर्निंग थियोरी। तो एई थियोरी अछि हमर राइट ऑप्शन आसिला बी आंसर, बी टा हमर राइट आंसर आसीबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी वाज प्रोफाउंडेड बाय, आखि बंद करिके आमे निश्चित भाबरे जानि चंती ए तीन जण कथा आगुरु बहुत थर पढ़ी सारलेनी। बिनेट इंटेलिजेंस, जीन पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, थ्रस्टन से इंटेलिजेंस, किंतु हार्ड जो गार्डनर कर जो इंटेलिजेंस थियोरीटा सेटा ही मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी बोली आमे कहंती। थ्रस्टन कर टू फैक्टर मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थियोरी बा प्राइमरी इंटेलिजेंस थियोरी से देइथिले वन फैक्टर थियोरी हैला कि ए सब कथा अछि। तो करेक्ट आंसर कोन हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर कर जो एठी तमरो 8टा बद दिछि 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटा मध्ये अछि एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक अछि, एटा 9 नंबर इंटेलिजेंस एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जेहेतु एनसीईआरटी रे अपडेट हे नै त आसी नै नले ऑलरेडी ताको यूज करबा आरंभ करा सरलानी। ओके, तो मल्टीपल डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस सच एज लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पैटियल, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक आउ लास्ट रे एक्जिस्टेंशियल, एतिकी इंटेलिजेंस ये देइचंदी 9टा, आगु 8टा थिला वर्तमान आ गुटे नुवा ऐड हेची। तो ये हला हमरो कांसेप्ट आंसर हला ए ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर। Then come to the next question, 12 number. Which of the following is the most appropriate co-curricular activity to promote creativity? Creativity को promote करिया पई कोउटा बेस्ट co-curricular activity? Story writing, ना newspaper reading, ना library reading, ना crossword puzzle. कोउटा को यूज कले हमर क्रिएटिविटी को प्रमोट करा जाई परिबो। ता पिला भितरे जदी क्रिएटिविटी अछि तो निश्चित भाव में एई तीनटा काम कले एटा ऑलरेडी अच्छी, तुम खाली ताकू यूज करिवो, तुमे माने बहुत तुमर इनट पोटेंशियलिटी को यूज करियार किसी दरकार नहीं। बट फास्ट स्टोरी राइटिंग टा हमको क्रिएटिविटी को एनहांस करिवारे हेल्प करे। तो राइट आंसर आसला स्टोरी टेलिंग टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड एक्टिविटी शुड एनकरेज जेमिति की इमेजिनेशन रहिबो क्रिएटिविटी को एनकरेज करिया पई, ओरिजिनालिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एई सब जिंस गुडा तुमे कोउठी पाइबो ना स्टोरी राइटिंग रे पाइबो। तो स्टोरी राइटिंग से एक्चुअल जो क्रिएटिविटी को डेवलप करिया पई गोटे मीडियम बोली आमे कंसीडर कर परिबा। ठीक अछि, तो ये हला कथा जेमिति कि से कहूची जो न्यूज़पेपर रीडिंग रे तमरो अवेयरनेस क्रिएट बढ़िबो नॉट क्रिएटिविटी, लाइब्रेरी रीडिंग रे तमरो नॉलेज बढ़िबो जो कॉम्प्रिहेंशन बढ़िबो, क्रॉस पजल ले तमरो वोकाबुलरी आ लॉजिकल थिंकिंग बढ़िबो किंतु क्रिएटिविटी बढ़िबो। तो क्रिएटिविटी बढ़िया पई हमको स्टोरी राइटिंग को ही इंपोर्टेंस दबार अछि, तेणु स्टोरी राइटिंग इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। Okay, the next question asila, in which stage does the child start to know about permanence of object? Permanence of object को stage रे पिलाटा object permanences करे हैला कि। तो हमरो infancy ना early childhood ना later childhood ना adolescent period, तो object permanences को stage रे आरंभ हुए ना infancy रू object permanences से start कर दे। देखियो छोट छोट पिला माने बुलबुल होई कि सब आडू जिंस पत्र अनुथांती देखुथांती, ऑब्जर्व करती से माने ऑब्जेक्ट को से माने माने जो माने देखंती माने जानिया पे चेष्टा करंती कोउटा कोन ए जिंस ऊपर से मान कर रुहे। तो सेटा को अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन। ओके, माने गोटे जिंसटा तोरा जो तुम पाखरे गोटे खेलनाटा तमर अछि, तुम गोटे छोट पिलाटी खेलुची इन्फांट, हठात से खेलनाटा को आमे दूर को नहीं जाइछंती, से खोजिबो से ऑब्जेक्टटा को से खोजिबो से खेलनाटा को से खोजिबो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। से जानिया पे चेष्टा करे, देखे, बुझे, एई कांसेप्ट को ऑब्जेक्ट परमानेंसेस कहंती। बेबीज यूजुअली बिगिन टू शो ऑब्जेक्ट परमानेंसेस अराउंड 8 to 12 months. बिफोर दिस इफ एन ऑब्जेक्ट इज हिडन द चाइल्ड बिहेव एज इफ इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ओके, तो सेहि पई हमर आसिला। तो अर्ली चाइल्डहुड रे कोन हुए ना कांसेप्ट ऑलरेडी डेवलपमेंट, लेटर चाइल्डहुड रे टू लेट ऑब्जेक्ट परमानेंसेस, एडोलेसेंस रे नॉट रिलेटेड है कि रुहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले कोन अछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एप्रोप्रिएट इन केस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? कोटा इंक्लूसिव एजुकेशन पई मोस्ट एप्रोप्रिएट, प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, ना एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी एंड टीचिंग ऑल स्टूडेंट इन वन स्कूल, गुटे स्कूल ले समस्त को पढ़ेबा,
ना फोकसिंग मोर ऑफ चाइल्ड्स वीकनेस रेदर देन एबिलिटीज, ना टीचिंग डिसेबल चिल्ड्रेन इन ए सेपरेट क्लासरूम इन ए जनरल स्कूल। तो इनक्लूसिव को आमे जोटा कहउचंती सेथिरे इनक्लूजन होची ऑल टाइप ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी, सोशल स्टेटस, ए कथा को देखिबा नहीं। ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल एंड ऑल आर लर्न टुगेदर अंडर ए सिंगल रूफ, दैट इज कांसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फॉर दैट पर्पस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जोटा कि से लिखिछि देखो। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स educating all children together regardless disability, gender, language or background, accepting diversity as a strength, providing support within the regular classroom system। inclusive education सब बेले regular classroom रे हुए, special school ले कौन हुए ना segregation ही जाए, normal school पिलांको ପାଇଁ normal school, special पिलांको ପାଇଁ special school। सेमिति weakness को focus करा होची सेटा against the inclusive philosophy। separate classroom जोटा हमें कहउचंदी गुटे स्कूल ले normal पिलांको ପାଇଁ अलग क्लास आ जो डिसेबल पिलांको ପାଇଁ अलग क्लास, तो सेटा हला इंटीग्रेशन, किछि समय ପାଇଁ तांको हम मर्ज करचुंदी। तो राइट आंसर हमर ऑप्शन बी हबो। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज असेस्ड बाय द अचीवमेंट टेस्ट। कोनटा अचीवमेंट टेस्ट द्वारा असेस करा जाय? मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, लर्निंग डिफिकल्टीज, एंट्री नॉलेज, देन एडिट्यूशनल नॉलेज और एडिट्यूशनल चेंज। ओके, तो जो अचीवमेंट टेस्ट हुए ना, अचीवमेंट टेस्ट रे आमे पिलार विभिन्न सब्जेक्ट रे तार डेवलपमेंट केते हिची जानिया पे एग्जाम करते, अचीवमेंट टेस्ट करते। तो ऑप्शन ऑब्वियसली तुमको जाना पड़ जाइथिबो कोनटा हो ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एन अचीवमेंट टेस्ट इज डिजाइन्ड टू मेजर व्हाट इज ए लर्नर लर्न आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, द लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक अच्छे, तो सही सेटा को राइट आंसर दिया गला। लर्निंग डिफिकल्टी को जज करिया पई डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जिवो, एंट्री नॉलेज को जज करिया पई प्लेसमेंट टेस्ट करा जिवो, एटीट्यूडनल चेंजेस को देखिया पई हमरो एटीट्यूड टेस्ट बा एटीट्यूड स्केल को हमको देखिया पई पड़िबो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बोली हमें एठी देखिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले अछि रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी को एटा तो वेरी सिंपल, कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोर, जते थरो टेस्ट कले भी रिजल्ट सेम आस्तुओ, दैट इज रिलायबिलिटी। आउ भितर को आ बेसी जिबार किछि नाही। द कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी ऑफ द टेस्ट स्कोर, रिलायबिलिटी जदि थिबो, एंड वेदर द टेस्ट yield सिमिलर रिजल्ट अंडर कंसिस्टेंट कंडीशन। जो स्प्लिट अप मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, कुडा रिचर्डसन मेथड, हेला कि एबोला विभिन्न टेस्ट रिटेस्ट मेथड, एई मेथड रे हमें कोन करंती बारंबार टेस्ट को करिकी जदि समान रिजल्ट जते थरो टेस्ट करचोंती बाहरची ता माने हमें जो सेटा समान हमें कहबा नि सेटा कंसिस्टेंट रिजल्ट बोली कहबा। तो जदि कंसिस्टेंट रिजल्ट होची ताहले हमर रिलायबिलिटी अछि बोली हमें जानिले। ठीक अछि, तो एला रिलायबिलिटी कथा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट को हमें जिबा। नेक्स्ट कहला व्हिच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिंडरांस ऑफ क्वालिटी टीचिंग। हिंडरांस माने बैरियर ऑफ क्वालिटी टीचिंग कोटा ना अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टीएलएम, भलो तो सेटा तो हिंडरांस नो। यूज ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अलग किसी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें पिला को दबा। सिंगल ग्रेड विथ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, गुटे ग्रेड बहुत सारा पिला को हमें रखिबा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो जदि हमें क्वालिटी टीचिंग कथा कहउछथि सफिशिएंट टीएलएम भी दरकार, अल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस भी हम पाकर थिबा दरकार, आ कंटीन्यूअसली इवैल्यूएट कले ही हमें पिलांकर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करी कि ताको सॉल्व कले लर्निंग प्रोग्रेसटा आउ टिके जोरदार हबो। बट ए जो सिंगल ग्रेड विथ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एटा ही तमरो हिंडरांस बोली हमें कहि परिया। बहुत सारा गुटे क्लास रे जदि पिलांग बसेले सब पिलांग तो सैटिस्फाई करी होबनी, सब पिलांग तो भलो भाबरे पाठ पढाई होबनी, तो निश्चित भाबरे प्रॉब्लम अराइज हबो। तो सेहि पई सेटा हला राइट आंसर। तो हिंडरांस ऑफ द क्वालिटी टीचिंग is any factor that makes effective instruction difficult। तो इटा हला हमर रॉन्ग ऑप्शन बोली हबो बोली से कहूची, जोडा से कहूची लेस इंडिविजुअल अटेंशन, क्लासरूम मैनेजमेंट इशू, ए सब जिंस आसीबो, ओवरलोडिंग ही जिवो ना। तो सेहि पई राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट को जिबा कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कोन करे? हेल्प्स टू मॉडिफाई द मेथड्स ऑफ टीचिंग, मॉडिफाई द मेथड्स ऑफ टीचिंग,
reduces learning time for learner, increase workload for the teacher, increase the examination pressure of the learner. এটা তো কেবে হবনি workload, এটা তো হবনি। সেই ফার্স্ট দুইটা উপরে দেখো reduce learning time for the learner ଆଉ help modify the method of teaching। এই দুইটা ভিতর গোটে রাইট आंसर হবো, তুমি গেস করো। মই এটা রাইট आंसर দেখাউছি। A is the right answer, helps to modify method of teaching, that is the right answer। continuous comprehensive evaluation रे आमे जतले कंटिन्यूअल फॉर्म रे इवैल्यूएट करी करी जिबा पिलांकू, पिलांकर विभिन्न प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करी करी जिबा, पिलांकर प्रॉब्लम टा रिलेटेड टू इथ टीचिंग। तो जेहेतु आमे टीचिंग दउचंती, पिला मानकर प्रॉब्लम आछी माने मो टीचिंग रे प्रॉब्लम अछि, दैट मीन्स आई फर्स्ट थिंग इज आई मस्ट चेंज द मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ टीचिंग ऑफ माइंड एज ए टीचर, देन आफ्टर कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस इनिशिएटेड। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सेही जिंसटा करे कोन करे ना, प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक to both teacher and students, identify learner strength and weaknesses, ongoing assessment of learning, because continuous feedback teachers can modify and improve their teaching method according to the learner's need। गोटे लर्नर हिसाब रे से कोन चाहूची, केमिति चाहूची, से हिसाब रे ताकू दबा पई हमकू मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस रे टिके चेंजेस आनिया पई पड़िबो। तो सेटा हबो तमर राइट आंसर ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक अछि, तो ये है कथा। नेक्स्ट को जीवा हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो 12-14 जो प्रिंसिपल अच्छी से प्रिंसिपल गोटे क्वेश्चन पकई, डेवलपमेंट इज नॉट क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज ऑलवेज क्रॉस सेक्शनल, केवल क्रॉस सेक्शनल ही हम, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हेड देखा होची राइट आंसर डी होबो। एवडा तो केगुडा होबनी, खाली क्वालिटेटिव नुहे क्वांटिटेटिव होबो, खाली क्वांटिटेटिव नुहे क्वालिटेटिव होबो, खाली क्रॉस सेक्शनल नुहे। तो एई तीनटा ऑप्शन रॉन्ग है कि जो फाइनल ऑप्शन होबो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर सेटा डी कहला, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट क्वालिटेटिव चेंजेस लाइक इंक्रीज ऑफ हाइट, सॉरी क्वांटिटेटिव रे कोन देखिबा, हाइट, वेट, वोकैबुलरी स्किल्स, क्वांटिटेटिव रे, क्वालिटेटिव रे इम्प्रूवमेंट ऑफ थिंकिंग, इमोशंस, बिहेवियर, पर्सनालिटी। तो बोथ चेंजेस हुए आमर जो डेवलपमेंट रे, सेति पई आमर डी ऑप्शन टाको हम राइट ऑप्शन हिसाब रे कंसीडर करूचंदी। नेक्स्ट आसीबो ओइटा ऑप्शन टा पळी आसी हो छाडा, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन टा मिसिंग अछि, 20 नंबर क्वेश्चन टा मिसिंग अछि। तो 21 नंबर क्वेश्चन से कौन दला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कोटा क्रिएटिव थिंकिंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉजिकल थिंकिंग ना सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अरेंजिंग फैक्ट्स ना डाइवर्जेंट थिंकिंग ना एनालिटिकल थिंकिंग। तो ऑब्वियसली हम जानछन क्रिएटिव थिंकिंग माने डाइवर्जेंट थिंकिंग ही होबो, सेटा राइट आंसर हमरो रहिबो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कोटा नुहो। ठीक अछि, मु 20 नंबर टा लास्ट डिस्कशन कर देबी, किछि प्रॉब्लम नाही। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कोटा नुहो से कहूची, प्रोजेक्ट मेथड चाइल्ड सेंटर्ड बिकॉज एक्टिवली पार्टिसिपेट करंती पिला माने चाइल्ड सेंटर्ड मेथड सेटा हबो। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड रे मध्ये पिला निजे पार्टिसिपेट करिवो, एक्सपेरिमेंट करिवो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे पिला निजे प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो, बट लेक्चर मेथड रे पिला पैसिव हे जिवो, टीचर को ऊपर डिपेंड करिवो। तो लेक्चर मेथड एठी राइट आंसर हबो। Then what is the mean of 21, 23, 24, 27, 25? तो मीन बाहर करिया पे हमें जानि चंती, एटा वेरी इजी। ए सबुडा को मिसे दबा 1 2 3 4 5 6 सबुडा मिसे दबा डिवाइडेड बाय हमें धरा जो 21 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 6 जहा बारिवो दैट इज द राइट आंसर। तो मु ऑलरेडी काढी के रखिछि, आंसर टा खाली देखि दबा हमें एठी 23.5 इज द राइट आंसर। तो से कहला जो एतिक को मिसेबा 141 हला 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन हला कोन ना हमें जानि चंती जो समेशन ऑफ xi बाय n। तो xi समेशन हला केते 141 6 हला, तो 23.5 इज द राइट आंसर। तो सेटा हला मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा, व्हेन अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। जोटा
तुम गोटे थर टेस्ट कर तुम गोटे टेस्ट तैयारी कर गोटे जिनस को मेजर करने फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस को मेजर करने तुम टेस्टा जदि प्रॉपर्ली इंटेलिजेंस को मेजर कला तामाने तुम टेस्टा की टेस्ट ऑब्वियसली वैलिड टेस्ट बुझे कि जितेबाला कंसिस्टेंट रिजल्ट आसो से आसो रिलायबिलिटी जितेबाला तुम टेस्ट को कंपेयर करा गोटे स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ टेस्ट को देखा जे हाँ तुम टेस्ट भी सेया करुच्ची जहाँ स्टैंडर्डाइज टेस्ट करुच्ची तामाने तुम टेस्ट को सेतेबाला कौन कहुआ ना वैलिड टेस्ट से ऑप्शन हम राइट ऑप्शन हम वैलिडिटी ओके तो वैलिडिटी कौन हुए ना एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेजरमेंट सेटा को वैलिडिटी बोली कहबा ठीक अछि तो राइट आंसर वैलिडिटी होबो एटा को तमे आउथरिटी भी टिके देखि देई परिबो किछ असुविधा नै ए ऑप्शन रो एक्सप्लेनेशन गुडा निश्चित भाव में देखिबो समस्ते कहीं ना क्वेश्चन आउथरे आगु को जो ओएसएसटीटी आसीबार अछि बा अलगा जो सब एग्जाम होबो एनालिसिस को देखिले बुझिले ही आउ टिके तमरो जो डेवलपमेंट होबो आउ टिके तमे एक्सपांड करिवो तम थिंकिंग टाको ओके नेक्स्ट आसिला व्हिच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड्स कोउटा हमरो ऑडियो विजुअल एड्स भितरे जाउछि ब्लैक बोर्ड ऑडियो विजुअल माने बोथ देखुतुबा सुनुतुबा आई आउ ईयर रो साइमल्टेनियस यूजेस होतुबो तो ब्लैक बोर्ड रेडियो टेलीविजन आउ पिक्चर कार्ड तो ब्लैक बोर्ड रे खाली आई रेडियो रे खाली ईयर पिक्चर कार्ड रे खाली आई बट टेलीविजन रे आमे बोथ को यूज करचोंती सेति पय राइट ऑप्शन होबो आंसर सी सी इज द राइट आंसर तार एक्सप्लेनेशन भी टिके हेल देखि दियो ऑडियो विजुअल एड्स यूजेस बोथ साउंड ऑडियो एंड साइट विजुअल तो ऑप्शन होबो हमरो ऑडियो विजुअल एड्स टा टेलीविजन होबो ओके ओके देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द मीडियन ऑफ द गिवन नंबर तो मिडिल पॉइंट रे ऑलरेडी एटा अरेंज हेकी अछि ऑलरेडी अरेंज हेकी अछि किंतु नंबर ऑफ डाटा केतरा अछि 6 अछि जदी इवन नंबर ऑफ डाटा थिबा हमें कोन करबा ना मिडिल पोजीशन रे जो दिटा डाटा अछि 26 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 2 कर दबा हम मने पकाओ n बाय 2 थ डाटा माने 6 एटी 6 अछि ना 6 बाय 2 नंबर रे के डाटा अछि 3 नंबर डाटा 6 बाय 2 3 थर्ड डाटा आउ फोर्थ नंबर डाटा रो सम करके डिवाइडेड बाय 2 कले 26 प्लस 27 रो आधा जति के होबो सेटा हबो हमर राइट आंसर तो ऑप्शन आंसर देखि दबा ओ सॉरी 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 एटा जतरा एठी नबा एटा 26 टा एठी जतरा अरेंज करबा असेंडिंग ऑर्डर रे 26 टा एठी आसीबो एटा 26 प्लस 26 हबो 26 प्लस 26 बाय 2 तो राइट आंसर हमर 26 ही राइट आंसर हबो ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ओडिशा इज डैश व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन माने ओडिशा रे कैपिटल कोन तो आमे मने पकेबा तो मने पकेउचंदी माने आमे मेमोरी को यूज करूचंदी तो मेमोरी ऑब्जेक्टिव को से फुलफिल करिवो तो ए जो क्वेश्चन ता से कहूची जे व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स कंप्लीशन मैचिंग एनालॉजी मैचिंग तो एनालॉजी केबे होबनी एई तीटा भीतर एई पर रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स एटा तो दिया होनी कंप्लीशन करा होची ओके तो राइट आंसर है कंप्लीशन करा होची कंप्लीशन टेस्ट जानिचो मारिवो नहल नहीं रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्टेड टाइप रे हमर दिया हितबो 20 वर्ड्स रे लिखो कि 50 वर्ड्स रे लिखो कि 100 वर्ड्स रे लिखो एटा रेस्ट्रिक्शन मैचिंग टाइप तो तमे जानथिबो ए बी कॉलम को मैच कराबो एनालॉजी टाइप रे एग्जांपल बेस रे रिलेशनशिप को नेकी एनालॉजी करा जिवो तो ये हला तमर राइट आंसर ऑप्शन बी then as learning is one situation does not have any significant influence over the learning in another situation is called बुझिउ ना नहीं गुटे सिचुएशन लर्निंग not effect does not have any significant influence over the learning of another situation तो ए जो ट्रांसफर टा को हमें की ट्रांसफर कहंती गुटे गुटे लर्निंग आ गुटे लर्निंग को किछि भी फरक पकाए नाही जीरो ट्रांसफर वेरी सिंपल आंसर जीरो ट्रांसफर हो किछि यदि इफेक्ट पको नेगेटिव पकैथिले नेगेटिव ट्रांसफर होइतांता पॉजिटिव इफेक्ट पकैथिले पॉजिटिव ट्रांसफर होइतांता मु धरा जो मैथ पढुची ज्योग्राफी ऊपर तार पॉजिटिव इंपैक्ट पड़िबो ठीक अछि जदि किछि इंपैक्ट न पड़िबो ताले सेटा को हमें नेगेटिव सॉरी जो जीरो ट्रांसफर कहबा तो जीरो ट्रांसफर नो इन्फ्लुएंस सेटा है राइट आंसर ठीक अछि आ लैटरल ट्रांसफर इन द सेम लेवल जदि होछि या पर ओएसएसटी रो मध्ये हम बहुत सारा क्लास करबा जो YouTube रे पेडागोजी रो तो मैं माने आउट के देखिले आ निश्चित भाव रे नुवा नुवा कथा जानिया पय पाइबो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इमोशन कोटा इमोशन रो एग्जांपल नो एंगर फियर
फिजिकल एक्टिविटी लॉग फिजिकल एक्टिविटी गोटे इमोशन जो आसे फिजिकल एक्टिविटी हम फिजिकली कर मोटर एक्टिविटी से जीव नॉट इमोशनल एक्टिविटी बट अदर एक्टिविटीज आर कम अंडर इमोशनल एक्टिविटीज तो से मोटर एक्टिविटीटा बा फिजिकल एक्टिविटीटा को हम राइट आंसर देले सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा हमें व्हिच पीरियड इज नोन एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कोटा स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन केडा एडोलेसेंस किए कहिथिले ना स्टैनली हॉल कहिथिले एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ठीक अछि एडोलेसेंस जोटा सेटा हला ये आउ चाइल्डहुड स्टेज टा को रिलेटिवली स्टेबल एंड केयर फ्री को जाय मन रखिबो एडल्टहुड टा को मोर इमोशनल स्टेबिलिटी आसे ओल्ड एज रे एडजस्टमेंट रिलेटेड इशू एंड नॉट स्ट्रेट कलबर्नकर सोशियो जो साइको सोशल थ्योरी रे तमे ए सब जिंस को आउट के एनालिसिस करि परिबो देखि परिबो ओके तो आ गोटे क्वेश्चन हमर रहि जाई छी 20 नंबर क्वेश्चन टा मु टिके खाली 20 नंबर क्वेश्चन रे डिस्कशन कर दउ छी गुटे सेकंड काढु छी क्वेश्चन टा सेटा बोधे मिस हो जाई छी क्वेश्चन टा देखि दबा कोडिया नंबर क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पीयर लर्निंग कोटा एग्जांपल ऑफ पीयर लर्निंग से कहिछि तो पीयर लर्निंग कोटा से कहउछि एग्जांपल पीयर लर्निंग रो देला रीडिंग द बुक इन द क्लास लिसनिंग टू द टीचर इन द क्लास डूइंग असाइनमेंट्स विथ द हेल्प ऑफ टीचर ग्रुप डिस्कशन विथ द हेल्प ऑफ मैप तो जो रीडिंग बुक निजे करूची सोलो रीडिंग होउची सोलो लर्निंग लिसनिंग टू द टीचर ऑफ द क्लास टीचर सुनुचंती टीचर कथा सुनुची डूइंग असेसमेंट विथ द हेल्प ऑफ टीचर जहाँ काम देले सेही जिंसटा करूची सी आउ आसला कोन ना ग्रुप डिस्कशन विथ द हेल्प ऑफ मैप तो मैप रे जेतेबेले ग्रुप डिस्कशन होउची सेही पियोर ग्रुप लर्निंग होउची तो ऑप्शन हबो 20 नंबर डी ऑप्शन ग्रुप डिस्कशन विथ द हेल्प ऑफ मैप इज द राइट आंसर तो सेटा हला तो ये थिला हमर 30 मार्क्स रो क्वेश्चन रो डिस्कशन तो आगु को आमे चेष्टा करूचंदी जे जो विभिन्न कंटेंट पार्ट बा कंटेंट रो पेडागोजी पार्ट को क्वेश्चन रे आमे नेकी आसीबा आउ एनालिसिस करिवा क्वेश्चन को आंसर कीटा खाली पाई गले होबनी आमे क्वेश्चन को टिके एनालिसिस करिया दरकार कारण फ्यूचर रे आहुरी बहुत सारा एग्जाम हमको दबार अछि ओके स्टे ट्यून विथ आवर चैनल थैंक यू।